आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं लगती। ये कहानी है कॉर्पोरेट विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी की अविश्वसनीय कहानी के बारे में। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना हो, वो अपनी खुद की आर्मी बना ले, जंग लड़े और देखते ही देखते एक पूरे देश पर कब्जा कर ले। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सच है जो हैरान कर देता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये जीत किसी तलवार के दम पर नहीं, बल्कि व्यापार की आड़ में साजिशों और धोखे के दम पर हासिल की। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस वक्त जब ये कंपनी सिर्फ मुनाफे के सपने देख रही थी, साम्राज्य बनाने के नहीं। ये बात है 1600 के दशक की। यूरोप में भारत और पूरब के देशों से दौलत कमाने की एक होड़ सी मची हुई थी। मसाले, रेशम, कपास, इन चीज़ों की कीमत यूरोप में सोने के बराबर थी। बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, भारत जाओ, वहां से सस्ते दामों पर माल खरीदो और उसे यूरोप में मुंह मांगे दाम पर बेचकर अमीर बन जाओ। जब वो भारत पहुंचे तो वो बस व्यापारी थे, बादशाह नहीं। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। यहां से व्यापार का लालच सत्ता की भूख में तब्दील हो गया। कंपनी को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि भारत में मसालों और रेशम से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, और वो थी सत्ता। और इसी सत्ता की भूख ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू कर दी। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी अपनी फौज तैयार कर रही थी। उन्होंने यहीं के लोगों को भर्ती किया, उन्हें यूरोप के तौर तरीकों से ट्रेनिंग दी, और देखते ही देखते उनके पास एक ऐसी ताकत आ गई जो किसी भी राजा को चुनौती दे सकती थी। शुरू में तो उनके पास अपने गोदामों की हिफाजत के लिए बस कुछ 100 गार्ड्स हुआ करते थे। लेकिन कुछ ही दशकों के अंदर ये गिनती बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। पता है, ये उस समय की ब्रिटिश सरकार की अपनी सेना से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक प्राइवेट कॉरपोरेशन, दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक। ये अविश्वसनीय था। अब इतनी बड़ी फौज के साथ कंपनी का इरादा सिर्फ व्यापार करना तो बिल्कुल नहीं था। वो अब सत्ता के खेल में उतर चुके थे। और यहीं पर कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आती है। एक ऐसी लड़ाई जो जंग से ज्यादा एक साजिश थी। साल था 1757, जगह थी प्लासी। ये लड़ाई भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन ये बहादुरी की जंग नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कंपनी ने उनके अपने ही सेनापति मीर जाफर जैसे लोगों को खरीद लिया है। और हुआ भी वही। जंग के मैदान में नवाब की विशाल सेना बस खड़ी रही। उसके एक बड़े हिस्से ने लड़ने से ही इनकार कर दिया। ये इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक था, और इसी धोखे की बदौलत कंपनी ने बिना लड़े ही बंगाल को जीत लिया। प्लासी की उस सुबह के बाद सब कुछ बदल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की शासक बन चुकी थी। और जब एक कंपनी को बेहिसाब ताकत मिल जाए तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। अब शुरू हुआ लालच और शोषण का एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को निचोड़ कर रख दिया। कंपनी ने बंगाल पर पूरा कंट्रोल कर लिया और सीधे लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। किसानों को धान गेहूं छोड़कर नील और अफीम उगाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उससे कंपनी का मुनाफा बढ़ता था। भारत की दौलत जहाजों में भर भर के इंग्लैंड जाने लगी। नतीजा, एक तरफ कंपनी का मुनाफा आसमान छू रहा था, तो दूसरी तरफ भारत के आम लोग गरीबी, भूखमरी और भयानक तकलीफों से गुजर रहे थे। ये सोचना भी कितना अजीब है कि एक वक्त ऐसा था जब एक प्राइवेट कंपनी की अपनी फौज ब्रिटिश सरकार की फौज से भी बड़ी हो गई थी। एक कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक बन चुका था। लालच की वाकई कोई हद नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो उसका अंत भी होता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां कंपनी के राज का सूरज डूबने वाला था। दशकों के लालच, भ्रष्टाचार और जुल्म ने लोगों के दिलों में, और यहां तक कि कंपनी की अपनी फौज के भारतीय सिपाहियों के दिलों में भी गुस्से की आग भर दी थी। और फिर साल आया 1857। एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की पहली लड़ाई की आग भड़का दी।
सिपाही, किसान, आम लोग सब कंपनी के राज के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये विद्रोह इतना बड़ा था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार हिल गई। उन्हें समझ आ गया कि एक कंपनी से अब देश नहीं संभलेगा, और बस ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का अंत हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, उसने अकेले ही एक पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब ताकत पर कोई लगाम ना हो तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या कॉरपोरेट पावर का ये खेल सच में खत्म हो गया है, या फिर आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए देशों की किस्मत तय कर रही हैं, बस तरीके बदल गए हैं? ये सोचने वाली बात है।